अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे की बात करते हैं। हम बेड डेट्स एंड सेल से रेलेवेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे और इसी में मैं कुछ नई टर्म्स भी आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा था जो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी करी। अब मैं अगेन एक एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट से कि हमने जो है ना मिस्टर ए को कुछ चीज़ें बेची। मिस्टर ए को हमने जो है वो क्रेडिट पर सेल्स करी $250 की। ठीक है, मिस्टर ए को हमने $250 की सेल्स करी। आज है 1 जनवरी 2020। तो मैंने जो एंट्री पास करी होगी, बिकॉज ये क्रेडिट सेल्स है, मैंने एंट्री पास करी होगी मिस्टर ए जो भी हमारा कस्टमर है, यानी कि जो हमारा रिसीवेबल है। रिसीवेबल मीन्स इससे हमें कुछ टाइम में पैसे लेने हैं, या इसको हम डेटर भी कहते हैं। इससे हमें कुछ टाइम बाद पैसे लेने हैं। इसका अकाउंट डेबिट होगा 250 से, और जो सेल्स का अकाउंट है उसको मैं 250 से क्रेडिट करूँगा। ठीक है। अच्छा, अब इसने मुझसे ये प्रॉमिस किया था कि 1 जनवरी 2020 को मैं आपसे चीज़ें परचेज़ कर रहा हूँ और मैं 5 जनवरी 2020 को आपको पैसे पे कर दूँगा। ठीक है ना। पेमेंट के लिए इसने क्या बोला था? पेमेंट के लिए इसने ये कहा था कि मैं आपको 5 जनवरी 2020 को पेमेंट कर दूंगा। ठीक है। मैंने इसको सेल कर दी। 1 जनवरी 2020 को मैंने इसको सेल्स करी। मिस्टर ए रिसीवेबल्स या डेटर्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट 250। 5 जनवरी वाले दिन इसने मुझे पेमेंट करनी थी, लेकिन लेट से 3 जनवरी 2020 को ये मुल्क से भाग गया और हमेशा के लिए भाग गया। और मुझे ये पता चला यार मेरे पैसे डूब गए हैं, ये मुझे मेरे पैसे नहीं देगा, बिकॉज ये हमेशा के लिए जो है वो भाग गया है, या इसने एक डिसऑनेस्ट एक्ट किया, मुझसे चीज़ें ख़रीदी हैं और इसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि 5 जनवरी को ये मुझे पेमेंट देगा। बस इसने बोला था मैं 5 जनवरी को आपको पेमेंट दे दूंगा, लेकिन इसकी इंटेंशन ये थी कि ये भाग जाएगा। ठीक है। तो ये 3 जनवरी को भाग गया। अब मुझे 100% ये बात कंफर्म हो गई, 100% ये बात कंफर्म हो गई कि ये जो मेरे $250 हैं ये मुझे कभी भी रिसीव नहीं होंगे। तो मैं कहूँगा कि मुझे $250 का नुकसान हो गया, लॉस हो गया, और इस लॉस को हम कहते हैं बेड डेट। इस लॉस को हम कहते हैं बेड डेट। तो हम ये कहेंगे कि भाई मुझे $250 का नुकसान हो गया, या $250 का मुझे बेड डेट हो गया है, मुझे लॉस हो गया है। अब अगर ये लॉस होगा तो फिर हम क्या एंट्री पास करेंगे? अगर कभी भी मुझे लॉस होगा तो उसकी एंट्री पास होगी बेड डेट एक्सपेंस डेबिट $250, और मिस्टर ए जो कि हमारा रिसीवेबल था या डेटर था उसका अकाउंट क्रेडिट $250। ठीक है। अब हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं, टी अकाउंट्स बनाते हैं। देखो, जो पहली ट्रांजैक्शन है उसके हिसाब से हम 2 टी अकाउंट्स बनाएंगे। एक टी अकाउंट हम बनाएंगे मिस्टर ए का, ठीक है, जो कि हमारा रिसीवेबल है या डेटर है। मिस्टर ए का अकाउंट क्या करना है? डेबिट करना है। मिस्टर ए डेबिट। सेल्स का अकाउंट क्या करेंगे? सेल्स का अकाउंट जो है ना वो होगा क्रेडिट 250 से। यहां पर मिस्टर ए लिखेंगे और यहां पर सेल्स लिखेंगे। ठीक है। मिस्टर ए डेबिट 250, सेल्स क्रेडिट 250। ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड चीज क्या है? सेकेंड चीज है $250 के बेड डेट्स। सेकेंड चीज क्या है? $250 के बेड डेट्स। तो अगर बेड डेट्स हुए हैं तो मैं क्या करूंगा? बेड डेट एक्सपेंस डेबिट करूंगा 250, और मिस्टर ए जो है उसके अकाउंट को क्रेडिट करूंगा 250 से। ये क्या हो रहा है भाई?
मैं ये कह रहा हूँ कि यार मुझे $250 का नुकसान हो गया और ये $250 मुझे कभी भी नहीं मिलेंगे, ये $250 मुझे कभी भी नहीं मिलेंगे। तो बेडेड एक्सपेंस डेबिट 250 और मिस्टर ए जो है इसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम 250 से। इसको अगर हम रिकॉर्ड करें तो जो मिस्टर ए है इसके अकाउंट में हम यहाँ पर 250 लिखेंगे, साथ में लिख देंगे बेडेड, और एक और अकाउंट हम ओपन करेंगे जो कि हमारा बेडेड्स का अकाउंट होगा, और उस बेडेड्स के अकाउंट में यहाँ डेबिट साइड पर हम 250 लिखेंगे और साथ में लिखेंगे मिस्टर ए। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं इस अकाउंट को क्लोज करता हूं। 250 ठीक है, ना कोई ब्रॉड डाउन है ना कोई कैरी डाउन है, बिकॉज ऑल्दो इसको सेल्स करी थी 250 की, लेकिन ये सारे पैसे हमारे खाकर भाग गया, हमें नहीं मिलेंगे, लॉस हो गया। दूसरा अकाउंट जो सेल्स का होगा वो क्लोज करेंगे, तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पर 250, यहाँ पर 250, कैरी डाउन 250, ब्रॉड डाउन 250। और जो बेडेड्स का अकाउंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 250, इस साइड पर भी 250 आ जाएगा, और कैरी डाउन 250 होगा और ब्रॉड डाउन भी 250 होगा। ठीक है, ये $250 क्या है, ये $250 हमारा एक तरह से लॉस है या हमारा एक्सपेंस है, ये कहलाता है बेडेड। बेडेड कब अराइज होता है, बेडेड तब अराइज होता है जब 100% ये बात कंफर्म हो गई कि यार मेरे पैसे डूब गए या मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। उस सिनेरियो में हम ये वाली एंट्री पास करते हैं, बेडेड एक्सपेंस डेबिट, और मिस्टर ए का रिसीवेबल या डेटर जो है वो उसका अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। एक और केस करते हैं। अच्छा, अब जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं बेड डेट रिकवरी का केस, बेड डेट रिकवरी। अब ये बहुत रेयर होता है, ठीक है ना, रेयर केस है, रेयर केस है, यानी कि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बेड डेट जो है ना वो रिकवर हो जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल बनाते हैं। लेट्स से मिस्टर बी एक बंदा है, मिस्टर बी को मैंने कुछ चीज़ें क्रेडिट पर बेची, फॉर एग्जाम्पल $300 की। अच्छा जी, अब बेड डेट रिकवरी वाले केस में लेट्स से मिस्टर बी को हमने चीज़ें बेची $300 की, ठीक है ना, और ये हमने बेची थी 1 जनवरी 2020 वाले दिन। इस दिन क्या हुआ, इस दिन मैंने एंट्री पास कर दी मिस्टर बी डेबिट $300 और सेल्स क्रेडिट $300। ठीक है, हम यहाँ पर इसका टी अकाउंट भी बना देते हैं, मिस्टर बी और सेल्स। अच्छा, मिस्टर बी का जो टी अकाउंट है इसमें हमने यहाँ पर 300 लिख दिया, साथ में सेल्स लिख दिया, और सेल्स का जो टी अकाउंट है उसमें यहाँ पर मिस्टर बी लिख दिया और साथ में 300 लिख दिया। ठीक है, ये तो पहली एंट्री हो गई। अब फॉर एग्जांपल 3 जनवरी को ये बैंकक्रप्ट हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये मुझे पैसे नहीं दे पाएगा, या ये जो है वो मुल्क छोड़कर भाग गया। ठीक है ना, डिसऑनेस्ट कस्टमर निकला, इसकी नीयत ही ये थी कि चीज़ें खरीदो और भाग जाओ। ये हुआ 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी वाले दिन मैं एक और एंट्री पास करूंगा, बेड डेट एक्सपेंस डेबिट, बेड डेट एक्सपेंस डेबिट और 300 से, और मिस्टर बी क्रेडिट 300। ठीक है, अब क्या होगा भाई, अब हम जो हमारे टी अकाउंट्स हैं उसमें एक और टी अकाउंट बनाऊंगा बेड डेट्स का।
ठीक है। और बेड डेट्स के टी अकाउंट में हम लोग यहाँ पर 300 लिखेंगे मिस्टर बी, और मिस्टर बी के टी अकाउंट में यहाँ पर 300 लिखेंगे और लिख देंगे बेड डेट। बिकॉज हुआ ये कि इसको 300 की जो चीज़ें बेची थी वो 300 के 300 रुपये हमारे लेकर भाग गया, तो मेरा बेड डेट एक्सपेंस हो गया और मैंने ये एंट्री पास कर दी। ठीक है। अब जनरली तो यहाँ तक ही कहानी चलती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा डेटर जो है ना वो वापस आ जाता है और बोलता है यार वो मैं भाग गया था लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, आप मुझसे मेरे पैसे ले लो। बहुत कम होता है, लेकिन अगर ऐसा हो तो इस चीज़ को कहते हैं हम बेड डेट्स रिकवरी। बेड डेट्स रिकवरी। अच्छा, अगर बेड डेट रिकॉर्ड किया तो ये क्या है मेरा, ये मेरा एक एक्सपेंस है या मेरा एक तरह से एक लॉस है। अगर मैंने बेड डेट रिकॉर्ड किया तो ये एक तरह से मेरा एक्सपेंस है या मेरा एक लॉस है जो अकर हो रहा है। ठीक है। इसके अगेंस्ट कभी कभार फॉर एग्जांपल ये 5 जनवरी वाले दिन ये बंदा वापस आ गया और इसने बोला यार वो 300 रुपये थे ना वो वापस ले लो मुझसे। ठीक है ना, मैं भाग गया था लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और मैं आपको पैसे देना चाहता हूँ, तो इसको हम कहते हैं बेड डेट्स रिकवरी। इस केस में क्या होता है कि ये बंदा हमें पैसे देता है। अगर हमें ये पैसे दे रहा है तो कैश आएगा तो कैश डेबिट होगा 300 से। ये बंदा हमें पैसे दे रहा है यानी कि कैश आया यानी कि कैश डेबिट हो जाता है 300 से। और हम एक अकाउंट को ओपन करते हैं बेड डेट रिकवरी अकाउंट, और इस बेड डेट रिकवरी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं 300 से। तो जब हम ऐसा करते हैं कि हम बेड डेट रिकवरी अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं 300 से और कैश को डेबिट कर देते हैं 300 से, वो ये डिनोट कर रहा होता है कि आपको $300 मिल गए, कैश मिल गया, इसीलिए कैश डेबिट। और बेड डेट रिकवरी जो है ना उसको हम एज एन इनकम समझते हैं, और क्योंकि इसको एज एन इनकम समझते हैं तो बेड डेट रिकवरी अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है। यानी कि हमारे पास एक और अकाउंट होता है, अगर कभी भी इनकम इंक्रीज़ होती है ना तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो हम यहाँ पर 300 लिखते हैं, ये हमारा बेड डेट रिकवरी अकाउंट है। एक्सपेंस का बिल्कुल उल्टा, एक्सपेंस था तो डेबिट किया था और रिकवरी हुई तो क्रेडिट कर दिया। और कैश का जो भी हमारा अकाउंट होगा उस कैश के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 300 से बेड डेट रिकवरी। ठीक है। अच्छा, जो बेड डेट्स हैं हमारे वो हमारा एक्सपेंस है, और जो बेड डेट्स की रिकवरी है वो क्या है, वो हमारी इनकम है। ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारी इनकम है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि बेड डेट्स रिकवरी क्या है और बेड डेट्स क्या हैं, और फिर अगली वीडियो में और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया।